कौम में यकजहती रही और कौम में इत्तेफाक रहा तो हम कालाबाग डैम भी बनाएंगे और कालाबाग डैम ही पाकिस्तान की असल बका और सलामती का जामिन हो सकता है। कालाबाग डैम पाकिस्तान की बका का जामिन होगा। मामले को नहीं छोड़ा, कौम में इत्तेफाक रहा तो दयामिर बादशाह और मोहम्मद डैम के बाद कालाबाग डैम जरूर बनेगा। चीफ जस्टिस का दो टोक ऐलान, कहा आइंदा बरसों में खुशहाली पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं बनने देंगे। जस्टिस हाकिम निसार ने लाहौर में शाह जमाल दरबार पर हाजिरी दी, फातिहा खानी भी की। डैम रोकने की कोशिश करने वालों पर आर्टिकल 6 लगेगा। पानी अब सोने से भी महंगा है, पानी पर डकैती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। चीफ जस्टिस के मिनरल वाटर केस में रिमार्क्स, मिनरल वाटर की बड़ी कंपनीज के सीईओ कल तलब। चीफ जस्टिस ने कहा, कौम की खिदमत के अलावा मेरा कोई मकसद नहीं। ये मुल्क ना होता तो शायद आज में एतजाज एहसन का मुंशी होता। रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई ओहदा ऑफर करके शर्मिंदा ना हो। गुरूर घर छोड़कर आया करें, अपना रवैया दुरुस्त करें। चीफ जस्टिस ने रेलवे खसारा केस में साबिक वजीर रेलवे की सरजनिश कर दी। बदउनवानी की ना करप्शन, मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। शाबाश लेने आता हूं, आगे से डांट पड़ जाती है। साद रफी का शिकवा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आप जवाब जमा कराएं, फिर देखते हैं शाबाश देनी है या नहीं। 1000 सफात की रिपोर्ट पर जवाब के लिए साद रफी को 1 माह की मोहलत मिल गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों की आबाई वतन की सियासत में अदम दिलचस्पी। 6,27,000 अहल वोटर्स में से सिर्फ 1% यानी 6,000 अफराद ने खुद को रजिस्टर्ड कराया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की अदम दिलचस्पी के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रेशन की तारीख में 17 सितंबर तक तौसी कर दी। मैनचेस्टर की मस्जिदुल हुसैन मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से मजलिस अज़ा का एहतमाम। उलमाए कराम ने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके ख़ानदान और रुफ़क़ा की लाजवाल कुर्बानी पर रोशनी डाली। लंदन में यूके पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सालाना जनरल मीटिंग। नए साल के लिए ओहदेदारों का ऐलान कर दिया। कामरान खान सदर, जबकि मियां वहीदुर रहमान सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। बरतानिया और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है। दिन के मनाने का मकसद जमहूरियत के लिए अवामी शऊर बेदार करना और गैर जमहूरी कुव्वतों का रास्ता रोकने के लिए आवाज बुलंद करना है। बरतानवी पार्लियामेंट दुनिया की कदीम तरीन पार्लियामेंट्स में शामिल। पार्लियामेंट्स की मां कहलाने वाली बरतानवी पार्लियामान बेपनाह इख्तियारात की हामिल है। मलिका एलिज़ाबेथ II हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स पर मुश्तमिल पार्लियामान की सरबराह कई तारीखी फैसले किए। हाफिजाबाद से रोजगार के सिलसिले में लंदन जाने वाला अपनी बहन को भूल गया। मोहल्ला खानपुरा की 45 साला सकीना की आंखें आज भी अपने भाई को देखने के लिए तरसती हैं, लेकिन भाई ऐसा भूला कि पलटकर खबर तक न ली। पाकिस्तान में नए डैम्स की तामीर। लीड्स में स्पिनिंग मिल में काम करने वाले मजदूरों ने 8,000 पाउंड से ज्यादा रकम अतिया कर दी। कहते हैं फंड्स देने का सिलसिला जारी रखेंगे। दुनिया भर की तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी सफाई का आलमी दिन जोशो जज्बे से मनाया गया। इस दिन की अहमियत और शऊर बेदार करने के लिए वॉक की गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे भी शरीक हुए।
रॉयल नेवी का जहाज HMS 3 रोजा खैर सगाली दौरे पर कराची बंदरगाह पहुंच गया। पाक बहरिया के सीनियर अफसरान ने जहाज के अमले का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरे के इख्तिताम पर पाकिस्तानी और बरतानवी बहरिया के माबैन बुहिरा अरब में मशकें भी करेंगे। उसके बाद कहाँ लगा? सेंट्रल जेल। कौन सी ड्यूटी थी? कमेटी का IG के स्क्वाड में कितना अरसा रहा? 4 साल। मुलाकात ड्यूटी पे कितना अरसा रहा? 6 महीने। कितने डकैतों से तुमने दोस्ती बनाई मुलाकात ड्यूटी पे? कराची वाले मुहाफिज के हाथों लुटते रहे। IG जेल खानाजात के प्रोटोकॉल में शामिल एहलकार डकैत निकला। मुलजिम 2013 में पुलिस में भर्ती हुआ, 4 साल तक IG जेल खानाजात के स्क्वाड का हिस्सा भी रहा। वारदात की CCTV फुटेज की मदद से पकड़ा गया। गैर कानूनी असलहे से लूटमार का एतराफ भी किया। इन्होंने 2 डकैत पकड़ लिए हैं। रावलपिंडी के अनाड़ी वर्दी वाले का गड़बड़ घोटाला। थाना कैंट में गुज़िश्ता रात होने वाले मुकाबले की कहानी सामने आ गई। एहलकार ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले मुलजिम को रोका, बिला वजह हवाई फायरिंग करता और खुद ही फुटेज भी बनाता रहा। मुलजिम मौका पाकर फरार हो गया। एहलकार की गोली लगने से मौके पर मौजूद हेड कांस्टेबल जख्मी हुआ। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का 1 रोज़ा दौरा काबुल। अफगान हुकाम से मुलाकातें। दफ्तर खारजा के एलामिये के मुताबिक तजारत के फरोग के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से इम्पोर्ट पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी। वज़ीर खारजा ने अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वापसी का मामला भी अफगान क़यादत के सामने उठाया। दोनों मुल्कों का अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान पर काम जारी रखने का ऐलान। जलालाबाद कॉन्सुलेट के सिक्योरिटी मामलात हल करने और दोबारा ऑपरेशनल करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान ने अफगान अवाम के लिए 40,000 टन गंदम बतौर तोहफा भिजवाई। अफगान पुलिस को पाकिस्तान में ट्रेनिंग देने की भी पेशकश। जाती उम्रा में बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आने वालों का रश। BNP सरबराह अख्तर मेंगल भी इज़हार अफसोस के लिए पहुंचे। मरहूमा की रस्म कुल कल होगी। शहबाज शरीफ का नमाज जनाजा में शिरकत और ताज़ियत के लिए आने वालों का शुक्रिया। कहा रस्म कुल में सिर्फ फैमिली की शिरकत दोस्तों को जहमत से बचाने के लिए है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की भी कल ताज़ियत के लिए जाती उम्रा आमद मुतवक्किल। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा की मौतली की दरखास्तों पर समाअत रोकने के लिए नैब मुतहरिक। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। कराची में नैब का एक बार फिर NICVD पर छापा। जनरल और प्राइवेट OPD इंतजामिया से रिकॉर्ड मांग लिया। किसी गरीब को छेड़ेंगे नहीं, किसी मगरमच्छ को छोड़ेंगे नहीं, वजीर रेलवे ने साफ कह दिया। शेख रशीद का सिंध में मोहनजोदाड़ो और रोही एक्सप्रेस चलाने और बड़े रेलवे स्टेशन पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का भी ऐलान। कहा रेलवे की जमीन बेचने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने की दरखास्त करेंगे। कप्तान की टीम में मजीद खिलाड़ियों की शमूलियत का फैसला। मजीद 4 से 5 वुज़रा हलफ उठाएंगे। फैसल वावडा और 4 सदस्य फजल मोहम्मद खान को काबीना में शामिल किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती को भी वजारत मिलेगी। नाराज होने वाले मियां मोहम्मद सुमरो को भी मनाने की कोशिशें जारी। सिंध यूनिवर्सिटी की लापता 2 लड़कियों का पता चल गया। 2 लड़कियों ने पसंद की शादी कर ली। निकाहनामे अदालत में जमा। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के मुताबिक दोनों लड़कियां पिकनिक पर गईं और फिर वापस ना आईं।
मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फौज ने जुल्म की हर हद पार कर ली है। ऑपरेशन के नाम पर आज 5 कश्मीरी शहीद, एक नौजवान की मैयत की बेहुरमती की, अहलकार रस्सियों से बांधकर घसीटते रहे। इस बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी है। साबिक अहलिया की नाजेबा तस्वीर अपलोड करने पर सुप्रीम कोर्ट का डीआईजी गिलगित बल्तिस्तान जुनेद अरशद को गिरफ्तार करने और नाम ईसीएल में डालने का हुक्म। पुलिस अफसर अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, कल तक गिरफ्तार करके रिपोर्ट दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जुनेद अरशद की साबिक अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। अमेरिकी रियासत कैरोलिना समुद्री तूफान फ्लोरेंस की जद में तेज हवाओं के झकड़ों ने तबाही मचा दी। हलाकतें 7, 200 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। उधर फिलिपाइन को बदतरीन तूफान मंगट का सामना, हलाकतों की तादाद 12 हो गई। रूसी टैंकों की घनगरज ऐसे गोले बरसाए कि साइबेरिया गूंज उठा। रूस की तारीख की सबसे बड़ी मशकें 17 सितंबर तक जारी रहेंगी। और सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम की बड़ी कार्रवाई। गारमेंट्स के कार्टन में जिंदा कछुए मलेशिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। हुक्काम के मुताबिक ये कछुए इंटरनेशनल मार्केट में इंतहाई कीमती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें यूके से भी। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। सबसे पहले आपको बताएं, डैम बनाओ पाकिस्तान बचाओ, चीफ जस्टिस की जद्दोजहद जारी है। लाहौर में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, कालाबाग डैम से दस्तबरदार नहीं हुए, कौम में इत्तेफाक हुआ तो कालाबाग डैम जरूर बनाएंगे। कालाबाग डैम की ताबीर को पाकिस्तान की बका का जामिन करार दे दिया। बोले, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत होगी, मगर खुश्कसारी पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं बनने देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने एक बार फिर डैम्स की ताबीर के अज़्म को दोहराया। लाहौर में निजी तौर पर बिलासूद कर्जा देने वाली तंजीम अखुवत की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पानी की किल्लत का वाहिद हल डैम्स की तामीर है। अवाम में यकजहती रही तो द्यामिर और मोहम्मद के बाद कालाबाग डैम भी बनाएंगे। कौम में यकजहती रही और कौम में इत्तेफाक रहा तो हम कालाबाग डैम भी बनाएंगे और कालाबाग डैम ही पाकिस्तान की असल बका और सलामती का जामिन हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि डैम फंड्स में बच्चे भी अतिया कर रहे हैं। पाक फौज के सरबराह ने भी 1 अरब रुपए से जायद अतिया किया। ख्वाजा सराव ने भी 1 लाख रुपए दिए। उन्होंने कहा कि इस बात का एहसास है कि शायद इतने पैसे इकट्ठे ना कर सकें, लेकिन डैम के लिए मुस्तनद रकम इकट्ठी कर लेंगे। मुझे बच्चे आके डोनेट कर रहे हैं, मुझे बच्चियां 5-5 साल की बच्चियां डोनेट कर रही हैं। स्कूलों में 2-2, 5-5 रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं और वो चेक पेश किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में आके। इस मुल्क के कमांडर इन चीफ ने, आर्म फोर्सेस ने 1 अरब और 5 लाख रुपए जो है वो डोनेट किए हैं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने बाद अज़ा दरबार हजरत शाह जबार रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी और फातिहा खानी भी की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डैम मुखालफिन के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहते हैं डैम रोकने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। आर्टिकल 6 का मुतालिया भी शुरू कर दिया है। पानी अब सोने से भी ज्यादा महंगा होगा। पानी की डकैती किसी सूरत नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस ने मिनरल वाटर कंपनीज के सीईओज को कल सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया। इसी हवाले से देखिए यह रिपोर्ट।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने तमाम बड़ी मिनरल वाटर कंपनियों के सरबराहान को कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मिनरल वाटर कंपनियों के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि देखना होगा कि मिनरल वाटर में मिनरल्स हैं भी या नहीं। उन्होंने हदायत की कि पानी बेचने वाली कंपनियां हुकूमत के साथ बैठकर पानी निकालने का रेट तय करें। कंपनियां हुकूमत को 25 पैसे फी लीटर अदा करके 50 रुपए फी लीटर पानी फरोख्त कर रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मैं खुद नलके का पानी उबाल कर पीता हूं क्योंकि मेरी कौम ये पानी पी रही है। उन्होंने कहा कि मासवाए कौम की खिदमत के मेरा कोई मकसद नहीं। रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई ओहदा ऑफर करके शर्मिंदा ना हो। डैम्स की तमीर के हवाले से चीफ जस्टिस का बैरिस्टर एतजाज एहसन से दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ये मुल्क ना होता तो शायद मैं आज एतजाज एहसन का मुंशी होता। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अब डैम को रोकने की कोशिश की उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पानी अब सोने से भी ज्यादा महंगा है, पानी की डकैती किसी सूरत नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब पंजाब बार कौंसिल में हर मुकदमे की फीस के साथ 50 रुपए से 200 रुपए तक डैम फंड जमा कराने की करारदाद भी पेश की गई है। शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, ख्वाजा साद रफीक को हिसाब किताब देना मुश्किल हो गया। ऑडिट रिपोर्ट से मुतालिक सवाल पर साद रफीक बिफर गए। बयानबाजी पर चीफ जस्टिस ने साद रफीक की खिंचाई कर दी। कहा गुरूर घर छोड़कर आया करें। साद रफीक बोले यहां बेइज्जती कराने नहीं आया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, लगता है घर से ही अदालत की बेहुरमती करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे में खसारे से मुतालिक केस की समाअत हुई। साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की अदालत में बदतमीजी पर चीफ जस्टिस ने सख्त सरजनिश कर दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, ख्वाजा साहब आपने ऑडिट रिपोर्ट देखी? ख्वाजा साद रफीक बोले कि उन्होंने रेलवे को अपने पाँव पर खड़ा किया, वो यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा ख्वाजा साहब, आज तो आप घर से गुस्से में आए हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा वो गुस्से में नहीं आए, जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है कि वो किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आपसे जो पूछा जा रहा है आप वो बताएं, गुस्सा किस बात का? अपना गुरूर घर छोड़कर आया करें, अपना रवैया दुरुस्त करें। आप घर से सोचकर आए थे कि अदालत की बेहुरमती करनी है। ख्वाजा साद रफीक ने जवाब दिया कि अल्लाह गवाह है वो अदलिया की बेहुरमती के मुतालिक सोच भी नहीं सकते, वो तो शाबाश लेने आए थे मगर आगे से डांट पड़ जाती है। जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप जवाब जमा कराएं, फिर देखते हैं शाबाश मिलती है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा वो वकील करें और किसी कंसल्टेंट से मशवरा करके जवाब दें। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि वो रेलवे को जितना ठीक कर सकते थे करने की कोशिश की। उनका इलेक्शन है 1000 सफात की रिपोर्ट पर जवाब के लिए 1 माह की मोहलत दी जाए। अदालत ने ख्वाजा साद रफीक को 1 माह की मोहलत देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा दौरा अफगानिस्तान मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सदर अशरफ गनी और दीगर अफगान हुकाम से मुलाकातें की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से इम्पोर्ट पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 40,000 टन गंदम तोहफे में देने का ऐलान भी किया है। शाह महमूद कुरैशी ने अफगान पुलिस को पाकिस्तान में ट्रेनिंग देने की पेशकश भी की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान का एक रोजा अहम दौरा। वजीर खारजा की अफगान सदर अशरफ गनी से 30 मिनट तक मुलाकात हुई, जिस दौरान 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती समेत कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
दफ्तर खारजा ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के दौरे के हवाले से एलामिया जारी किया है, जिसके मुताबिक वजीर खारजा ने आला अफगान क़यादत को पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत की तरफ से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। वजीर खारजा ने अफगान क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अफगान लीड सियासी अमल की भरपूर हिमायत करता है। एलामिया के मुताबिक वजीर खारजा ने अफगान पुलिस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश भी की, जबकि सदर अशरफ गनी को दौरे पाकिस्तान की दावत दी गई। वजीर खारजा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से 40,000 टन गंदम के तोहफे का खत अफगान सदर के हवाले किया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वफ़द के साथ अफगान वज़ीर खारजा सलाहुद्दीन रब्बानी से भी मुलाकात की। वफूद की सतह पर होने वाले इन मुज़ाकरात में दो तरफ़ा उमूर, इलाकाई सूरत हाल और अफगान अमन अमल से मुतल्लिक बातचीत की गई। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। समंदर पार पाकिस्तानियों की आई वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन में अदम दिलचस्पी। 6,27,000 अहल वोटर्स में सिर्फ 1% वोटर्स ने खुद को रजिस्टर्ड कराया। इलेक्शन कमीशन और नादरा हुकाम वोटर्स की अदम दिलचस्पी पर परेशान हैं। 6 लाख में सिर्फ 1% पाकिस्तानी अपने आप को रजिस्टर्ड करा पाए हैं। समुंदर पार पाकिस्तानियों की आई वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन में अदम दिलचस्पी पर परेशान बैठे हैं पाकिस्तानी, और 1% वोटर्स ने खुद को अब तक रजिस्टर्ड कराया है। इलेक्शन कमीशन और नादरा हुकाम इस बारे में शदीद परेशान है। मुल्की तारीख में पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स आई वोटिंग के तहत 14 अक्टूबर को अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन और नादरा की जानिब से वेबसाइट पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की रजिस्ट्रेशन जारी है। ताहम समंदर पार पाकिस्तानियों की आई वोटिंग में सर्द मोहरी अरूज पर है और अब तक 6,27,000 अहल वोटर्स में से सिर्फ 6,319 समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों ने खुद को बतौर वोटर रजिस्टर कराया, जो कुल तादाद का 1% बनता है। इलेक्शन कमीशन हुकाम समंदर पार पाकिस्तानियों की बतौर वोटर रजिस्ट्रेशन में अदम दिलचस्पी पर परेशान तो सियासी जमातों से किरदार अदा न करने पर नाला हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो ओवरसीज वोटर्स की रजिस्ट्रेशन में किरदार अदा करें। ज़राए का कहना है कि आई वोटिंग सॉफ्टवेयर पर 9.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अब तक की रजिस्ट्रेशन के मुताबिक एक वोटर कौमी खजाने को 16,000 रुपए का पड़ा है। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि ओवरसीज वोटर्स की रजिस्ट्रेशन 17 सितंबर की सुबह 9 बजे तक जारी रहेगी और अब तक 9,965 वोटर्स ने वेबसाइट पर अकाउंट बनाया। उनमें से 6,319 अहल वोटर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। फहीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। लंदन में पाक चीन इक्तसादी राहदारी के हवाले से सेमिनार का इनाकात किया गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर कहते हैं कि पाकिस्तान बिजनेस के लिए बेहतरीन मुल्क है, वहां तरक्की के बड़े मौके मौजूद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। लंदन में रुकन पार्लियामेंट फैसल रशीद ने CPAC के हवाले से ऑल पार्टीज पार्लियामेंटेरियन ग्रुप दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौका पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर साहिबजादा अहमद खान ने आलमी मीडिया की खबरों पर अफसोस की तरदीद कर दी। उनका कहना था कि पाक चीन दोस्ती बड़े मजबूत ताल्लुकात में बंधी हुई है। जी, आज ये हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर यूके पार्लियामेंट के अंदर ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप को लॉन्च किया आज मैंने। आई एम द चेयर ऑफ दिस ऑल पार्लियामेंट्री ग्रुप एंड यहाँ पे चाइनीज एम्बेसडर भी आए हैं और यहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन भी आए थे और यहाँ पे बहुत बड़ा पैनल जिसमें हमने यहाँ पे CPAC और BRI के मुतल्लिक इस पे डिस्कशन किए और जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे यूके के बिजनेसेस कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि पिछले कुछ दिनों में इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा और कुछ इंटरनेशनल मीडिया के अखबारात ने इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन की है पाक चाइना दोस्ती के बारे में। हमने दो टोक अल्फाज में कहा है कि पाक चाइना दोस्ती जो है वो टाइम टेस्टेड है और हम एक दूसरे के आयरन ब्रदर्स हैं। लंदन में चीनी सफीर लियू ज़ॉमिंग ने इक्तसादी राहदारी को पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक के लिए मुफीद करार दिया। उनका कहना था कि ये दौरे हाजिर का सबसे बड़ा और अहम मंसूबा है जिसे कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन इकदामात किए जाएंगे।
I think CPEC is for the prosperity, for the better life of the peoples of both China and Pakistan. I think we believe it will improve, it provide a better life with a success for the average Pakistan people with a success. सीपैक के हवाले से इस तकरीब में पाकिस्तानी और चीनी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिन्होंने मंसूबे को मुल्क की तरक्की के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया। पाकिस्तान में नए डैम्स की तामीर। लीड्स में स्पिनिंग मिल में काम करने वाले मजदूरों ने 8,000 पाउंड से ज्यादा रकम अतिया कर दी। कहते हैं फंड्स देने का सिलसिला जारी रखेंगे। आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। लीड्स के नवाही इलाका ड्यूसबरी में वाक़या स्पिनिंग मिल में काम करने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के नौजवानों पहलवान चौधरी निजाबत अली, राजा हमीदुर रहमान, हाजी जुल्फिकार, खलीलुर रहमान, राजा नसीर खान, हाजी तासब और चौधरी परवेज ने डैम फंड में एक खतीर रकम जमा करा के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है। मजदूरी करने वाले नौजवानों ने वज़ीर आज़म की अपील पर 8,000 से ज्यादा रकम न सिर्फ जमा की, बल्कि हर हफ्ता और महीना अपनी तनख्वाहों से कटौती करके वज़ीर आज़म फंड में डायरेक्ट डेबिट के जरिए भेजने का ऐलान भी किया है। स्पिनिंग मिल में काम करने वाले पाकिस्तानी मजदूरों ने कम्युनिटी के दीगर तबकात से भी अपील की कि वो डैम फंड में हिस्सा लें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो डैम्स फंड के लिए अपील की है, हम उसके लिए ताउन करते हैं। मैंने अपनी तरफ से 500 पाउंड दिया। डे शिफ्ट में तकरीबन इस वक्त तो तकरीबन 4-5 हज़ार के करीब लगभग इतना हो गया है। तो माशाल्लाह जिस वक्त से खान साहब ने अपील की है, चीफ जस्टिस साहब ने पहले अपील की थी, लेकिन जब से खान साहब ने अपील की है, इस अपील को बहुत बूस्ट मिला है। माशाल्लाह तकरीबन हर आदमी ने 100 पाउंड से ज़्यादा बढ़ कर दिया है। तो अभी कुछ लोग जो हमारे साथी हैं जो वो ये कह रहे हैं कि हम वीकली और मंथली भी हम डायरेक्ट डेबिट कराएंगे। मैंने 20 पाउंड दिए हैं और ये मेरे भाई साद इरफान है, इन्होंने भी फंड किया है। मैंने डैम फंड के लिए 100 पाउंड दिया है और आइंदा भी हमें इसमें तौफीक हिम्मत अता फरमाए, हम और जमा कराने की हिम्मत अता फरमाए। हम एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। उनका मजीद कहना था कि मुल्क में बाएतमाद हुकूमत आई है, अब पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मैनचेस्टर की मस्जिदुल हुसैन मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से मजलिस अज़ा का एहतमाम। उलमाए कराम ने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान और रफ़क़ा की लाजवाल कुर्बानी पर रोशनी डाली। तनवीन नकवी की ये रिपोर्ट देखिए। ये बिल-यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। ये बिल-यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। मुहर्रमुल हराम का आगाज होते ही खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजवाल कुर्बानी की याद में मजालिस अज़ा का एहतमाम किया जाता है। इसी सिलसिले में मस्जिद अल हुसैन मैनचेस्टर में मजलिस मुनक्किद हुई, जिसमें मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर नय्यर आबदी ने मनक़बत मौला अली अलैहिस्सलाम पढ़कर हाज़रीन के दिल मोह लिए। अमेरिका से आए अल्लामा डॉक्टर सखावत हुसैन सुंदरालवी ने अपने मखसूस जोशीले अंदाज में तारीख़ इस्लाम में वाक़या करबला की अहमियत बयान की। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरे ख़ानदान को कुर्बान करके सबूत दिया कि अगर इस्लाम पर कोई मुसीबत आए तो किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। वहदत और इत्तेहाद के जरिए ख़ानदान रसूल की खिदमत में ताज़ियत पेश करें और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखते हुए वक्त के यजीदों के खिलाफ सीरत हुसैनिया पर चलते हुए उनका नातिका बंद करें। सबक सीखा है मैंने करबला के मर्दे मैदान से, लिखी जाती है तारीख़े उमम खूने शहीदां से। हुसैन इब्ने अली ने मौत को भी जिंदगी बख्शी, किया इंसानियत को सुरखरू नजरानाए जान से। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों ने करबला की तपती रेत पर कुर्बानी की जो मिसाल कायम की, नमाजी में उसकी नज़ीर मिलती है और ना ही आइंदा कभी मिलेगी। ये बिल-यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है।
शेफील्ड में 83 साला खातून पर 85 साला शख्स के कातिल का इल्जाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एलन ग्रेजन नामी शख्स को गुज़श्ता रोज चाकू के वार करके कातिल किया गया था। मर्जोरी ग्रेजन पर एलन ग्रेजन को कत्ल करने का इल्जाम है, जिसे गुज़श्ता रोज एग्रेवलैंड में कत्ल किया गया था। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि समाजी राब्तों की वेबसाइट पर एलन ग्रेजन की मौत के हवाले से बहस न की जाए, क्योंकि इससे न सिर्फ एलन ग्रेजन के खानदान को तकलीफ पहुंचेगी बल्कि वाकई की तहकीकात में भी रुकावट होगी। अभी तक ये मालूम ना हो सका कि मकतूल और कातिला में क्या ताल्लुक था। खबरें और भी है शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद जमहूरियत के लिए अवामी शऊर बेदार करना और गैर जमहूरी कुव्वतों का रास्ता रोकने के लिए आवाज बुलंद करना है। कराची से मोहम्मद ताबिश की ये रिपोर्ट। जमहूरियत आवाम की राय से नुमाइंदगान को चुनने की आज़ादी का नाम है। आवाम अपने वोट से नुमाइंदों को मुंतखब करके इख्तिदार की कुर्सी पर बैठाते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यौम जमहूरियत हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का निज़ाम मजबूत होता जा रहा है। फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि अभी 5 साल पहले भी हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की, अब इमरान खान है, अभी ये भी अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। आवाम का कहना है कि पिछली 2 हुकूमतों की मुद्दत पूरी होने के साथ साथ नई हुकूमत का जमहूरी होना पाकिस्तान में आवाम की जीत साबित करता है। नई हुकूमत से कई उम्मीदें वाबस्ता है। जब से मौजूदा गवर्नमेंट ने चार्ज संभाला है बहुत हद तक बेहतरी नजर आ रही है, और अब तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कायम व दायम रखे और ये बेहतरी और बेहतरी की तरफ जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 15 सितंबर 2008 को पहला आलमी यौम जमहूरियत मनाया गया। कैमरामैन अब्दुल मुबीन के साथ मोहम्मद ताबिश, 92 न्यूज़, कराची। बरतानवी पार्लियामेंट को दुनिया की कदीम तरीन पार्लियामेंट कहा जाता है। बरतानिया में पार्लियामेंट एक अजीम तरीन इदारा है जिसके पास बेपनाह इख्तियारात हैं। आज जमहूरियत के आलमी दिन पर दुनिया की सबसे कदीम जमहूरियत और उसके सबसे अहम रुकने पार्लियामेंट पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी पार्लियामेंट 1707 में ट्रीटी ऑफ यूनियन के जरिए कयाम में आई थी। 19वीं सदी में बरतानवी पार्लियामेंट में मजीद तोसी करते हुए आयरलैंड की पार्लियामेंट को भी इसमें जम कर दिया गया, जिसके बाद इसको पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड का नाम दिया गया। बरतानवी पार्लियामेंट में ये तोसी एक्ट ऑफ यूनियन के तहत की गई थी। नौ आबादियाती निज़ाम के वक्त रुकने पार्लियामेंट जॉन ब्राइट ने 18 जनवरी 1856 को एक तकरीर में बरतानवी पार्लियामेंट को जमहूरियत की मां करार दिया और तब से अब तक ताजे बरतानिया के ज़ेरे असर रहने वाले ममालिक में इसे यही नाम दिया जाता है। बरतानवी पार्लियामेंट की सरबराह मलिका एलिज़ाबेथ दोम है। पार्लिमानी इंतखाबात के नतीजे में जब नई पार्लियामेंट वजूद में आती है तो पार्लियामेंट के सेशन का आगाज हाउस ऑफ लॉर्ड में मलिका की तकरीर से किया जाता है, जिसे स्पीच फ्रॉम द थ्रोन कहा जाता है। बरतानवी पार्लियामेंट 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है, जिन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के 650 जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 300 मेंबर हैं। बरतानवी हुकूमत में हाउस ऑफ कॉमन्स को ज्यादा इख्तियारात हासिल हैं। 20वीं सदी में हाउस ऑफ कॉमन्स के इख्तियारात को बढ़ा दिया गया, जबकि पार्लियामेंट एक्ट 1911 में हाउस ऑफ लॉर्ड के इख्तियारात को कम कर दिया गया। ताहम हाउस ऑफ लॉर्ड के पास अभी भी किसी भी बिल को वीटो करने का इख्तियार मौजूद है। रूस की मशरकी साइबेरिया में होने वाली जंगी मशकों में 3 लाख से ज्यादा फौजी, हजारों की तादाद में टैंक, सैकड़ों जंगी तैयारे और बहरी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
सर्द जंग के खात्मे के बाद रूस ने मशरकी साइबेरिया में तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। ये जंगी मशकें, जिन्हें वास्तक 2018 का नाम दिया गया है, इनमें चीन भी 3 लाख से ज्यादा फौजी बख्तरबंद गाड़ियाँ और जहाज भेज रहा है, जबकि मंगोलिया के भी चंद फौजी दस्ते इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। जंगी मशकों में रूसी टैंकों ने अपने कमाल दिखाए और जदीद तरीन टैंकों ने गैर मामूली ताकत का मुजाहिरा किया। रूसी टैंक जब मैदान में उतरे तो हर तरफ उनकी गोलाबारी से मैदान एक वॉर जोन का मंजर पेश करने लगा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 36,000 टैंकों ने अपने पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इन मशकों में चीन के फौजी दस्ते भी शामिल हैं। चीन के वजारत दिफा का कहना था कि मुश्तरका जंगी मशकों का मकसद आपस में ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना है। उनका मजीद कहना था कि कई किस्म के सिक्योरिटी खतरात से निपटने के लिए दोनों अतराफ की सलाहियतों को बढ़ाया जा रहा है। ताहम उन्होंने इन खतरात की तफसील बयान नहीं की। पाकिस्तान की तरह कनाडा में भी बेगम कुलसूम नवाज की वफात के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से खुसूसी दुआया तकरीब का सिलसिला जारी है। ऐसी ही तकरीब मुस्लिम लीग नून कनाडा ने मुनाकिद करवाई। शुरका का कहना था कि बेगम कुलसूम नवाज एक अजीम खातून थी, उनकी वफात कारकुनों को दुखी कर गई है। हमारे नुमाइंदे नदीम तुफैल की ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग कनाडा ने बेगम कुलसूम नवाज की मग़फ़िरत के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग कनाडा के चीफ ऑर्गेनाइजर शहजाद खोखर, ऑर्गेनाइजर मोहम्मद नदीम, यूथ विंग के सदर सरफराज डोगर, अल्बर्टा के सदर हन्नान राना, रहनुमा सरदार असगर खान, राना नदीम, कामरान कुरैशी, मोहम्मद यूनुस, नून लीग कश्मीर कनाडा के सदर तारिक खान समेत पार्टी ओहदेदारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शुरका का कहना था कि मोहतरमा एक बावकार खातून थी, जिन्हें मुखालिफिन भी अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। वो नहायत ही बाकमाल बाकरदार खातून थी। आज हम यहाँ कालगरी में मोहतरमा कुलसूम नवाज के साले सवाब के लिए इकट्ठे हुए। अल्लाह पाक उनको जन्नत और फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। The death of Kulsoom Nawaz was really huge for Pakistani democracy and Pakistani people of Pakistan. May Allah grant her higher rank in Jannah. मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा के लिए इकट्ठे हुए हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। उनकी जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह पाक मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा को अपनी जवार रहमत में जगह नसीब अता फरमाए। मोहतरमा कुलसूम नवाज की जो उनकी वफ़ात है उसका बहुत दिली दुख है। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। तकरीब के इख्तिताम पर मरहूमा को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआएं भी की गईं। नदीम तुफैल, 92 न्यूज़ कनाडा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। और अब बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएं कि अमरीकी रियासत कैरोलिना में फ्लोरेंस नामी समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी है। तूफान के बाइस अब तक 7 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए हैं। दूसरी जानब फिलिपाइन भी खौफनाक तूफान मंगत की जद में आ चुका है, जिसमें अब तक 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीकी रियासत कैरोलिना खौफनाक समंदरी तूफान फ्लोरेंस की वजह से डूब गई। तेज हवाओं ने निज़ाम जिंदगी मफलूज करके रख दिया और शदीद बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मरने वालों में एक खातून और 9 मौलूद भी शामिल हैं। मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। फ्लोरेंस तूफान के सबब परवाजें और रेल सर्विस मुअत्तल हो गई। 9 लाख घर बिजली से भी महरूम हो चुके हैं। हुक्काम की जानिब से मुतासरा इलाकों को खाली करने का इंतबाह जारी किया जा चुका है, जहां 17 लाख अफराद रिहाइश पजीर हैं। शुमाली कैरोलिना के गवर्नर रॉय कूपर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तूफान से सारा इलाका तबाही का शिकार हो सकता है।
दूसरी जानिब 2018 की तारीख का सबसे खौफनाक समंदरी तूफान मंगट भी फिलिपाइन के साहिलों से टकरा गया, जिसके बायस तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। माहिरीन के मुताबिक मंगट तूफान अब जनूबी चीन और हांगकांग के साहिलों की जानिब बढ़ेगा। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कलगाम में नाम निहाद ऑपरेशन के नाम पर मजीद 6 कश्मीरी शहीद कर दिए गए। उधर भारतीय फोर्सेस के एहलकार बर्बरियत की तमाम हदें पार कर गए। शहीद कश्मीरी नौजवान की मैयत को रस्सियों से बांधकर घसीटते रहे। ये रिपोर्ट देखिए। मकबूजा कश्मीर में मौत का रक्स जारी। भारतीय फौज ने बर्बरियत की दास्तानें रकम कर दी। रोजाना की बुनियाद पर नौजवान निहत्ते कश्मीरियों की नस्ल कशी की जा रही है। भारतीय फोर्सेस ने जिला कलगाम में सर्च ऑपरेशन की आड़ में फायरिंग करके कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। जबकि मुतअद्दिद अफराद पैलेट गन्स और शेलिंग की जद में आकर जख्मी हो गए। जन्नत नजीर वादी कश्मीर में इंसानियत की तजलील जारी है। संगदिल भारतीय फौजी मासूम कश्मीरी की मैयत की बेहुरमती करते रहे। पहले मजलूम नौजवान को शहीद किया और फिर मैयत को रस्सियों से बांधकर घसीटते रहे। कश्मीरी नौजवान को जिला रियासी में ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया था। कश्मीरी नौजवान को शहीद करके घसीटने की वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है और भारतीय फोर्सेस के जालिमाना इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वादी में एहतजाज भी जारी है। कठपुतली हुक्काम ने मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट और ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। मदीनतुल औलिया अपने अंदर तारीख के कई पहलू समाये हुए हैं, तभी यहाँ मौजूद इबारती तारीखी वर्षा हैं। सदियों पुराने दमदमे की सैर करवा रही हैं जरमीना सहर। गर्द गदा गरमाओ गोरिस्तान, ये है सरजमीने मुल्तान, जिसकी धरती तारीखी लिहाज से अहमियत की हामिल है, तो इसकी इमारतें पुराने वक्तों की यादें ताज़ा करती हैं। ऐसी ही एक यादगार किला कोना कासिम बाग में मौजूद सैकड़ों साल पुराना दमदमा भी है, जिससे नजर आने वाले मुल्तान का मंजर सयाहों को अपना गर्विदा कर लेता है। हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मुस्लिम जो रूलर्स हैं उनके बारे में बताया गया। मुगलिया दौर अपने बावजूद जो हैं उनके जो रहन सहन है उसके बारे में पता चलता है कि उनका रहन सहन कैसा था। दमदमा में बनी मुल्तान आर्ट गैलरी में चारों सूबों की सकाफत को तस्वीरी शक्ल में ऐसे यकजा किया गया है कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। मुसव्विरों ने माजी को तस्वीरी शक्ल में यूं ढाला कि हकीकत का गुमान होता है। बहुत प्यारी तस्वीरें देख के ऐसे फील होता है जैसे हम उसी माहौल में पहुँच गए। दूर दराज से आए सयाह फनकारों के शाहकारों के साथ तस्वीरें बनाना भी नहीं भूलते। मुसव्विरों ने अपने फन से मुल्तान की सदियों पुरानी तारीख को आज भी इन तस्वीरों में जिंदा कर रखा है। कैमरामैन जाफिर हुसैन के साथ जरमीना साहर, 92 न्यूज़ मुल्तान। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।